लिटरली नाइट 2 से भी बेहतर थी आज की रात। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूटीएक्स रेसल द अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉ की। रॉ के कफ करते हैं जॉन सीना। जॉन सीना एंट्री करते हैं, उन्होंने उल्टी बेल्ट पहन रखी होती है और वही टॉवल सा होता है उनके पास, और रिंग साइड पे जाते हैं। फिर अनाउंसर को बुलाते हैं, उसको कुछ चिट्ठी देते हैं। सेटिस्फाई नहीं थे उनकी अनाउंसमेंट से। फिर वो अनाउंस करता है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड द लास्ट रियल चैम्पियन। फिर जॉन सीना पॉज करते हैं, फिर उससे माइक मांगते हैं, माइक पे आते हैं, बोलना शुरू करते हैं क्राउड के बारे में। क्राउड को रेलना शुरू करते हैं कि तुम लोग जो मुझे फ्राइडे को बुक किया था अब चेयर कर रहे हो, तो तुम लोग मुझसे माफ़ी मांगो। फिर यूएसए का क्राउड जो है वो वी आर सॉरी बोलता है। फिर जॉन सीना बोलते हैं कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों के सॉरी से। तुम लोग जो दिल है करो, क्योंकि 25 साल से तुम लोगों ने मुझे जो बोरा है, उसके बाद ये सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर वो कोडी रोड्स की भी बात करते हैं कि तुम लोगों ने तो उसे भी नहीं छोड़ा, वो तो तुम लोगों के साथ था, तुम लोगों ने उसे भी बू किया है। तो फिर वो बोलते हैं कि 36 अपीयरेंस, वो नंबर बोलते हैं कि मैटर्स ये करता है 36। तो उसकी तरफ आते हैं। 36 अपीयरेंस होती हैं, वो नेम बाय नेम हर सिटी का नेम लेते हैं कि इस सिटी में जा सकता हूँ। तो जैसे जैसे नाम ले रहे थे तो उसी तरीके से नंबर्स कम होते जा रहे थे। फिर अपना प्रोमो एंड करते हैं और पीछे खड़े होते हैं रैंडी ऑर्टन, और आउट ऑफ नोवेयर आरके लगा देते हैं। ये सेगमेंट यहाँ एंड हो जाता है। ओह माय गॉड, क्या सेगमेंट था। फिर आता है रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन वीएस द न्यू चैम्प्स। तो मैच अच्छा था और रेसलमेनिया से भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद दो फैक्टर्स इसमें निकल कर आते हैं। एक तो चैम्पियनशिप लुट चुकी है इन दोनों से। चैम्पियनशिप लुटने के बाद फिर बेकी लिंच का हील टर्न हो जाता है लायरा वल्केरिया पर, वो अटैक कर देती हैं उस पर। तो ये सीन सपाटे हो गए हैं अब। फिर न्यू डे आते हैं और अपनी तारीफ़ें वगैरह करते हैं, और उसके बाद फिर अकीरा टोज़ावा और ओटिस आ जाते हैं। उनकी भी आपस में बहस होती है, लेकिन ये सेटअप था। रूसेव आ जाते हैं, WWE में रिटर्न करते हैं, और न्यू डे भाग जाती है और अकीरा टोज़ावा और ओटिस को पीटने लगते हैं और अपना लॉक में फंसा लेते हैं ओटिस को। तो अब देखते हैं कि ये अब कहाँ जाते हैं। अकीरा टोज़ावा और ओटिस के साथ नहीं, इसको सेट कर देना भाई। फिर ईओ स्काई आती हैं, अपना प्रोमो कट करती हैं, और उन्हें स्टेफनी विकेर आ जाती हैं उनके सामने। मैच सेटअप हो जाता है इनका, और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। रक्सेन प्रेस आ जाती हैं, जूलिया आ जाती हैं, ये फिर दोनों मारने लगती हैं दोनों को। और फिर रिया रिप्ली आती हैं इनको सेव करने के लिए। तो ये सीन सपाटे हैं। अब फिर टाइटल जो है वो होल्ड करके ईओ स्काई को देती हैं और बोलती हैं आई एम कमिंग फॉर इट। फिर आते हैं हमारे जे ऊसो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के साथ, और जो है बोलते हैं कि मैं इस समय का वक्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। बचपन से मेरा सपना था कि मैं इतने बड़े स्टेज पे हूँ, और अब मैं रेगुलरली आने वाला हूँ हर शो में, और इसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। फिर हिट होता है म्यूज़िक सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन बोलते हैं मुझे बुरा बहुत लगा कि मैंने रेसलमेनिया को मिस कर दिया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि सबसे पहला बंदा मैं ही होऊंगा जो तुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद मैं प्रेज़ करूंगा। मैं प्राउड करता हूँ तुझ पे। और उसके बाद बोलते हैं क्या हम खुशियाँ मनाएं। फिर वो ये ट्वीट करने लगते हैं जेओसो के म्यूज़िक के साथ, और जिम यूसो का म्यूज़िक हिट होता है। फिर तीनों ये ट्वीट करते हैं और सेगमेंट गया एंड। फिर गुंथर आते हैं और उनके अनाउंस टीम से जो है वो बहसबाजी हो जाती है, मारा पीट कर देते हैं। माइकल कॉल को स्लीपर हॉल में फंसा देते हैं। पैक मैकफी जो है वो पंच करते हैं, उसके बाद उनको भी स्लीपर हॉल में फंसा लेते हैं और पास्ट आउट करा देते हैं। फिर बैक स्टेज से लेकर जाया जाता है और पैट मैकफी को खांस रहे हैं, बहुत बुरी हालत में है। फिर कोशिश करते हैं लोग माइकल कॉल जो है कि वो ज्वाइन करें, और वो ज्वाइन करते हैं कमेंट्री डेस्क को। फिर
पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच आता है और आज एंट्री हो चुकी है जेरी मैकडोना की और उनकी हेल्प से जीत जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। और आज तो चैंट्स भी लग रहे थे भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के, तो क्राउड का तो रिएक्शन ही चेंज हो गया अब। तो अच्छा है भाई साहब। फिर आता है मेन इवेंट शो का और सेथ रॉलिंस एंट्री करते हैं पॉल हेमन के साथ। और आज जो है वो डार्क से फेशियल एक्सप्रेशन थे सेथ रॉलिंस के, नाचने गाने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है ऑडियंस वो कर रही थी सिंग सॉन्ग सेथ रॉलिंस का। रिंग साइड में आते हैं, माइक जैसे हाथ कर देते रोमन रेंज उसी तरीके से किया और माइक थमा दिया पॉल हेमन ने। फिर वो बोलते हैं आई एम रेवोल्यूशनरी, जो उनका कैच फ्रेज है, और बोलते हैं कि मैंने वॉइस मैन छीन लिया पॉल हेमन रोमन रेंज से और बेस्ट फ्रेंड छीन लिया सीएम पंक से। फिर वो अपना प्रोमो एंड कर रही होते हैं तो सीएम पंक का म्यूज़िक हिट हो जाता है, इनके आपस में ब्रॉल हो जाती है, स्टॉम्प लगा देते हैं, पॉल हेमन को भी हिट करने की कोशिश करते हैं और फिर स्टैंड टॉल दोबारा करते हैं सेथ रॉलिंस। फिर रोमन रेंज की एंट्री होती है, स्पीयर लगाते हैं और पॉल हेमन को एक पंच लगाते हैं, फिर स्पीयर लगाने लग जाते हैं पॉल हेमन को और एक मिस्टीरियस गाय आ जाते हैं, वो स्पीयर लगा देते हैं रोमन रेंज को और वो होते हैं ब्रॉन ब्रेकर। फिर एक बैरिकेड वाली साइड पे भी स्पीयर लगाते हैं, फिर रिंग साइड में लेके आते हैं, एक स्टॉम्प सीएम पंक को पड़ती है, फिर एक स्टॉम्प जो है रोमन रेंज को पड़ती है और ये सेगमेंट यहाँ एंड हो जाता है। और क्या भाई साहब रॉ थी आज की, मज़ा ही आ गया। तो आप लोगों को भी मज़ा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।